हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था। तो आप सभी को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कल वाला? चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अधिक से अधिक लाभ ले सके। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रैक्टिस सेट को रिवाइज़ कीजिए, इनमें दिए गए क्वेश्चनों को बार बार ट्राई कीजिए। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है जी कथन निष्कर्ष यानी सिलोलिज्म का क्वेश्चन है। आपको कथन में दिया गया है सभी घर महल है। अच्छा, सभी घर महल है का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? सभी घर महल है यानी सारे के सारे जितने भी घर हैं वो किसके अंदर आएंगे? महल के अंदर। उसके बाद में कहता है जी कोई भी महल पार्क नहीं है, यानी महल का रिलेशन किसके साथ नहीं होगा? पार्क के साथ। तो मैं पार्क को अलग बना देता हूँ। और महल का रिलेशन पार्क के साथ किताब वाले ने मना किया है, मैंने यहाँ इन दोनों के बीच में सिंगल लाइन लगा के और क्रॉस का निशान लगा दिया। चलिए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष पहला है जी कुछ घर पार्क है। क्या देख के बताओ कुछ घर आपको पार्क दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या कहीं पे भी पार्क का घर के साथ कोई रिलेशन है? नहीं है, तो पहला क्या हो गया? गलत। अगला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी पार्क महल नहीं है। अच्छा, कोई भी पार्क महल नहीं है और यहाँ लिखा हुआ है कोई भी महल पार्क नहीं है। जब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कोई भी महल पार्क नहीं है, तो फिर कोई भी पार्क महल नहीं होगा। ये वाली बात इसकी बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष दो तर्कसंगत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यानी ये जो दूसरी आकृति है इसका रिलेशन पहली आकृति के साथ में आपको जो दे रखा है वही सेम रिलेशन आपको इस तीसरी आकृति का चौथी आकृति के साथ बताना है। यहाँ क्या लॉजिक लगा है देखो। यहाँ जब मैं देखता हूँ तो दिखाई देता है कि ये जो त्रिभुज है तीन भुजाओं वाला, अगले इस डायग्राम में ये त्रिभुज बाहर की तरफ कर दिया गया। और जो बाहर ये चतुर्भुज था चार भुजाओं वाला, इसको यहाँ पे अंदर डिजाइन बना दिया गया। सेम काम यहाँ करते हैं। यहाँ क्या कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। यानी कि ये छह भुजा जो है अंदर की साइड थी, अब इनको बाहर की साइड बनाया जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। और जो बाहर की तरफ पांच भुजा यानी पंचभुजकार आकृति थी उसको अंदर की साइड में ड्रॉ कर दिया जाएगा। एक, दो, तीन, चार और पाँच। ऐसा कोई डायग्राम हमारे पास दे रखा है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में ये डायग्राम दे रखा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द दूसरे शब्द से। अच्छा, पहला शब्द दूसरे से यानी कि लोहे का संबंध किसके साथ है? एफ ई। लोहे का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एफ ई। उसी प्रकार चांदी का रासायनिक नाम क्या होगा वो हमें बताना है। चांदी का रासायनिक नाम होता है ए जी। चांदी का रासायनिक नाम क्या होता है? ए जी। आपको रासायनिक नाम याद करने हैं और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से पक्का आता है, तो आपको ये रासायनिक नाम याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एट द रेट का मतलब क्या है? 6। यानी एट द रेट का अर्थ है 6। एट द रेट को लिखा गया है 6 से। और परसेंट का मतलब हमें दे रखा है 4। एंड का मतलब हमें दिया हुआ है 7। और हैज़ का मतलब हमें दिया हुआ है 1। तो पूछा है कि परसेंट एंड हैज़ एट द रेट का मान बताओ। परसेंट यानी 4, एंड का मतलब 7 और हैज़ का अर्थ है 1 और एट द रेट का अर्थ है 6। तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? 4, 7, 1, 6। 4, 7, 1, 6 ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में एन ओ एन को 13 लिखा जाता है, यानी एन ओ एन को क्या लिखा जाता है, 13। और आपसे पूछा गया आर ए आर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। अच्छा, एन का नंबर क्या होता है वर्णमाला के अंदर, 14। ओ का नंबर 15 और फिर एन का नंबर 14। तो क्या इन तीनों को जोड़ने से 13 आता है? नहीं आता। क्या 4 और 1 5, 6 और 5 11, 12 और 4 16। हो सकता है 16 में से ये तीन अल्फ़ाबेट माइनस कर दियो, 1 2 3। 16 में से जब मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 13। सेम काम यहाँ करते हैं। आर का नंबर 18, ए का नंबर 1 और फिर आर का नंबर 18। अच्छा, 18 और 18, सॉरी 8 और 1 9, 10 11, 11 और 8 19। जब मैं 19 में से तीन अल्फ़ाबेट माइनस करता हूँ, 1 2 3, तो मेरे को मिलता है 16। लेकिन 16 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, इसमें कोई और लॉजिक लगाया। अच्छा, उसने क्या किया है, 14 को 14 के साथ में ऐड कर दिया, 14 और 14 28। में से जब मैं 15 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 13। यही सेम काम आपको आगे भी करना है। तो आप जब 18 प्लस 18 जोड़ोगे कितना हो गया, 36। और 36 में से जब आप इस एक को माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 35। और 35 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, राजन उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। मान लीजिए राजन इस बिंदु पे खड़ा है, यहाँ से वह उत्तर की ओर कितना जा रहा है, 10 मीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। दायां मतलब इस साइड मुड़ेगा, यानी राजन यहाँ दाएं मुड़ के कितना चल रहा है, 8 मीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी एक बार फिर दाएं यानी नीचे की तरफ दाएं मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर। तो अब राजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु राजन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और अंतिम बिंदु उसका ये है। पूछा है प्रारंभिक बिंदु से राजन अब कितनी दूरी पर है। जब सामने वाली डिस्टेंस आपको 8 दे रखी है तो उसके ठीक सामने डिस्टेंस जो है वो भी कितनी होगी, 8। तो राजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 28वां और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, जब किसी एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से दे रखी हो, जब किसी एक व्यक्ति की पोजीशन, यहाँ एक व्यक्ति कौन है, यहाँ एक व्यक्ति है राम। राम की पोजीशन आपको लेफ्ट से भी दी गई है और आपको राइट से भी दी गई है। जब किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दे रखी हो तो हम दोनों का टोटल करके उसमें से एक माइनस करते हैं। दोनों का टोटल करके क्या करेंगे, उसमें से एक माइनस। अच्छा, यहाँ राम का स्थान बाएं से कौन सा है, 28वां। और राम का स्थान दाएं से कौन सा है, 15वां। जब मैं 28 में 15 को जोड़ूंगा और उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये कितना हो गया, 43। 43 में से जब मैं एक माइनस करता हूँ तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 42। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 42। समझ में आया सबको ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 प्लस 5 प्लस 2 को 70 लिखा जाता है। अच्छा, 7 प्लस 5 प्लस 2 को 70 कैसे लिखा गया है। 7 में 5 जोड़ दिए कितना हुआ, 12। और 12 में 2 जोड़े कितना हुआ, 14। क्या 14 के पहाड़े में 70 आता है। हाँ जी, 14 इंटू 5 क्या होता है, 70। क्या यही सेम लॉजिक हम अगले क्वेश्चन अगले इसमें लगाएंगे, क्या देखते हैं। 5 प्लस 9 प्लस 2 बराबर 90 हमें प्राप्त करना है। अच्छा, जब मैं 5 को 9 के साथ जोड़ूंगा
14, 14 और 2 16, 16 को जब आप 5 से गुणा करते हो कितना आता है, 16 पंजे 80। लेकिन हमें क्या मिलना, क्या चाहिए, 90। तो यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक इसके अंदर ट्राई करते हैं। दूसरा लॉजिक देखते हैं। जब मैं 7, 5 और 2, 7, 5 और 2, हाँ जी, 7 प्लस 5 प्लस 2 से 70 बनाता हूँ, कैसे बना सकता हूँ। अच्छा, जब मैं 7 को 5 से गुणा करता हूँ, यानी 7 गुणा 5 कितना होता है, 35। और 35 का 2 गुना कितना होता है, 70। तो 35 इंटू 2 70। यहाँ पे देखा है 5 प्लस 9 प्लस 2 बराबर 90, यानी 5 प्लस 9 प्लस 2 बराबर 90। जब आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 45। और 45 का 2 गुना क्या होता है, 90। तो 8 प्लस 3 प्लस 5 का मान हमें बताना है। अच्छा, 8 को 3 से जब गुणा करते हो कितना आता है, 24। और 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 24 पंजा 120। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अगला सेम है। 8 प्लस 2 प्लस 5 को 42 लिखा जाता है। 8 प्लस 2 प्लस 5, इसको क्या लिखा गया है, 42। तो 8 के अंदर जब मैं 5 का गुणा करता हूँ, यानी 8 इंटू 5 कितना होता है, 40। और 40 में ये बीच वाला नंबर 2 जोड़ता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 42। यहाँ देखो 5 प्लस 7 प्लस 2 बराबर 17। सेम लॉजिक लगाते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 2 क्या आना चाहिए, 17। यानी मैंने यहाँ बाहर वाली संख्या गुणा किसके साथ किया, बाहर वाली संख्या के साथ। तो आप 5 का गुणा किसके साथ करोगे, 2 के साथ। 5 गुणा 2 10, 10 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 17। और आपसे पूछा गया है 7 प्लस 1 प्लस 5, 7 प्लस 1 प्लस 5। जब आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 7 इंटू 5 कितना होता है, 35। 35 में जब आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 36। तो यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 36, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में रोहित को URKLW कूट किया गया है। अच्छा, आपके सामने दे रखी एक स्पेलिंग रोहित, ROHIT, रोहित। इसे लिखा गया है URKLW। और हमसे पूछा गया उसी भाषा में पेपर का कोड क्या होगा, PAPER, पेपर का कोड हमें बताना है। तो यहाँ देखो लॉजिक क्या लगा है। सबसे पहला काम आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे R आता है 18 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, I 9 पे और T 20 पे। उसी तरीके से यहाँ देखो U आता है 21 नंबर पे, R 18, K 11, L 12 और W 23। अब काम आसान हो गया। मैं देखता हूँ 20 में अगर 3 जोड़ता हूँ तो कितना बनता है, 23। और 9 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 12। उसी तरीके से 8 प्लस 3 क्या होता है, 21। और 15 प्लस 3 18। और 8 प्लस 3 11। यानी कि नीचे की तरफ +3 करके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है जी क्वेश्चन में। तो सेम काम हमें यहाँ करना है। P का नंबर 16, A का नंबर 1, P का नंबर 16, E का नंबर 5 और R का नंबर 18। जब आप इनके अंदर सब में +3 +3 +3 करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा। क्योंकि आपने +3 क्यों किया, यहाँ पर जब मैंने सब में +3 किया है तो वहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, +3। अच्छा, 16 + 3 क्या होता है, 19। और 19 पे जो लेटर आता है वो होता है S। 1 + 3 4 और 4 पे क्या आता है, D। 16 + 3 19 और 19 पे आता है S। 5 और 3 8, 8 पे क्या आता है, H।
18 और 3 21, और 21 पे आता है यू। SDSHU, ये हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? SDSHU, ऑप्शन नंबर डी में। तो यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, किसी कूट भाषा में भारत को YSZG लिखा जाता है। यानी आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है BHARAT, भारत। भारत को लिखा गया है YSZIZG, और आपसे पूछा गया है चाइना का कोड CHINA, चाइना का कोड हमें बताना है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ए से लेके जेड तक उनके उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए। जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड। बी का उल्टा वाई। सी का उल्टा एक्स। डी का उल्टा डब्ल्यू। और ई का उल्टा वी। इसी तरीके से आपको ये क्रम याद होना चाहिए। तो यहाँ जब मैं देखता हूँ बी का उल्टा क्या होता है? वाई। जब आप घर से स्कूल जाते हो तो घर वाले आपको क्या करते हैं? बाय बाय। उसी तरीके से बी का उल्टा क्या होता है? वाई। और एच का उल्टा एस, यानी हनी सिंह। ए से जेड तक होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए अपने को। वैसे ही आर का उल्टा क्या होता है? आई। और आर आई यानी इंडियन रेलवे। ए से जेड। टी का उल्टा जी, जीटी रोड। वैसे ही यही काम अपने को यहाँ करना है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। और एच का उल्टा एस। आई का उल्टा होता है आर, यानी कि आई का जो विपरीत क्रम होता है वो होता है आर। एन का उल्टा होता है एम। ए का उल्टा जेड। क्या ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है? XSRMZ, XSRMZ, ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी बी में। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी ये जो पहली संख्या है इसका रिलेशन दूसरी संख्या के साथ में है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से क्या होगा। यानी ये जो तीसरा नंबर दे रखा है इसका रिलेशन चौथे नंबर के साथ क्या होगा वो हमें बताना है। अच्छा, 5 150, 5 150, समान अनुपात 10 क्वेश्चन मार्क। 5 से 150 कैसे बनाया? हो सकता है 5 को 30 से गुणा कर दिया जाए तो कितना होता है? 150। जब मैं 10 को 30 से गुणा करूंगा तो क्या होता है? 300। लेकिन 300 तो हमें ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं। 5 की स्क्वायर क्या होती है? अच्छा, ये लॉजिक देखो, 5 की क्यूब, 5 की क्यूब होती है 125। 125 से कितना दूर है? 150, 25। और वो जो 25 होता है वो होता है 5 की स्क्वायर, यानी 5 की क्यूब प्लस 5 की स्क्वायर, कितना हो गया? 150। सेम काम आपको यहाँ करना है, 10 की क्यूब प्लस 10 की स्क्वायर। 10 की क्यूब होती है 1000 प्लस 10 की स्क्वायर होती है 100। 1000 में आप 100 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1100। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास में नंबर सीरीज का, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ज्ञात कीजिए। आपके सामने सीरीज दे रखी है 6 12 20 30 42 और क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, 6 12 20 30 42 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ सबसे पहला लॉजिक सीरीज में आपको जो लगाना होता है वो होता है गैप चेक करना। सबसे पहला लॉजिक क्या चेक करना है हमें? गैप। 6 से 12 के बीच का जो गैप है वो कितने का है? 6 का। और 12 से 20 का गैप कितने का है? 8। जब मैं 20 से 30 पर जाता हूँ तो कितने का अंतर आया?
10 का, और 30 से 42 के बीच में जो अंतर आता है वो आता है 12 का। अच्छा, 6 में 2 जोड़े तो 8 बना, 8 में 2 जोड़े तो 10 बना, 10 में जब आप 2 प्लस करते हो तो 12, और आगे जब 12 में 2 प्लस करोगे तो 14, यानी यहाँ जो अंतर आएगा वो होगा 14। आप 42 में जब 14 को जोड़ते हो तो कितना आता है? 56। क्या 56 ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा, यहाँ एक लॉजिक और लगता है, ये जो 6 आपको दिखाई दे रहा है ये है 2 की स्क्वायर प्लस 2, 12 क्या है? 3 की स्क्वायर प्लस 3, और जो 20 है वो है 4 की स्क्वायर प्लस 4, तो आगे वाला नंबर क्या होगा? 5 की स्क्वायर प्लस 5, और जो 42 है वो क्या होगा? 6 की स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ जो नंबर आएगा यानी कि 56 वो क्या है? 7 की स्क्वायर प्लस 7, यानी जिस नंबर की स्क्वायर किया उसी नंबर को उसमें जोड़ दिया। 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 5 की स्क्वायर 25, 25 और 5 30, 6 की स्क्वायर 36, 36 और 6 42, 7 की स्क्वायर 49 और 7 56। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ आपको दे रखा है 15, 17, 20, 24, 29 और क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, 15, 17, 20, 24, 29 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको करना है गैप चेक करना है। क्या करना है जी? आपको गैप चेक। जब मैं 15 से 17 पे जाता हूँ तो कितने का अंतर है? 2। 17 से 20 पर गए तब अंतर कितने का हुआ? 3 का। और जब आप 20 से 24 पर जाते हो तो अंतर कितने का है? 4 का। और जब आप 24 से 29 पे जाओगे तो कितने का अंतर आएगा? 5 का। देखो गैप में क्या हो रहा है? 2 3 4 5, उसके बाद क्या आना चाहिए? 6। अच्छा, ये 15 में आपने 2 जोड़े तो 17, और 17 में जब आप 3 जोड़ते हो तो कितना आता है? 20, 20 में जब आप 4 जोड़ोगे तो 24, 24 में जब आप 5 जोड़ते हो तो 29, और 29 में जब आप 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 35, यानी अगला नंबर क्या आएगा? 35। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक विकल्प भिन्न है यानी अलग है, और बताना है आपको अलग कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से। यानी 3 ऑप्शन तो आपके सेम होंगे लेकिन एक ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? अलग, और जो अलग होगा वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाँ जी, यहाँ पर आपको दे रखा है 1300, 31, 17, 28, 10, 24, 33, 75। अच्छा, आप सबको स्क्वायर और क्यूब याद है? अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो आपको 1 से लेके 50 तक मिनिमम स्क्वायर याद होनी चाहिए सभी को, और 1 से लेके 25 तक मिनिमम आपको क्यूब याद होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, ये हमें स्क्वायर और क्यूब दी गई है। 13 31 जो होता है वो होता है 11 की क्यूब। 11 की क्यूब क्या होती है? 13 31। और 17 28 क्या होता है? 17 28 होता है 12 की क्यूब। लेकिन 1024 जो होता है वो होता है 32 की स्क्वायर। और 33 75 क्या होता है? 33 75 होता है 15 की क्यूब। तो अब बताओ इनमें से अलग कौन सा है? 11 की क्यूब, 12 की क्यूब, 15 की क्यूब, और यहाँ दे रखा है जी 32 की स्क्वायर। तो अलग हो गया हमारा ये स्क्वायर वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखो। लो जी, इतने आज के क्वेश्चन थे। हाँ जी, उसके बाद में आपको 3 काम करने हैं। पहला काम तो आपको करना है वीडियो को लाइक, दूसरा काम आप करोगे कमेंट, तीसरा काम आप करोगे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में कल।